चो साहब, ये जो सरुखाप पंचायत हो रही है, इसका क्या एजेंडा है? सामाजिक कुरीतियां। कुछ कुरीतियां बताइए। हमारे साथ सरुखाप मंत्री चौधरी सुभाष बालियान जी हैं इस वक्त, और सरुखाप पंचायत के कन्वीनर हैं जो 3 दिन तक यहाँ पंचायत चलेगी। ये 7वीं पंचायत है इस ऐतिहासिक गांव सोरम में, और ऐतिहासिक चौपाल की तरफ अब ये पूरी टीम जा रही है। ये पूरा गांव यहाँ उत्साह में है। खाने पीने की व्यवस्था गांव के लोग करेंगे। घर घर में तैयारियां चल रही हैं और एक जश्न की तरह इस समारोह को लिया जाएगा। इस पंचायत के फैसलों पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के पूरे इलाके के लोग आएंगे, और केवल इस वेस्टर्न यूपी, नॉर्थ इंडिया की बेल्ट से नहीं बल्कि देश के कई प्रदेशों से यहाँ पर प्रतिनिधि पहुंचेंगे। चौधरी साहब, एजेंडा बताइए थोड़ा डिटेल में। 1950 की जो सरुखाप पंचायत थी उसमें बहुत सारे एजेंडे, उस एजेंडे में बहुत सारे बिंदु ऐसे थे जो बहुत महत्वपूर्ण थे, समाज को बदलने में उन्होंने भूमिका निभाई। 1950 में सबसे पहली दिक्कत तो यही थी, उस जमाने में बढ़ियार चलती रुकती थी जी। बढ़ियार रुकती थी 3 दिन जी। एक तो उस बढ़ियार पर प्रतिबंध लगा था जी। और 5 बर्तन और 5 बारात थी जी। एक यही था, जितना भी देश प्रथा की व्यवस्था थी वो सारी बंद होकर 5 पे ही रही थी जी। मेन तो ये 2 रुके थे, बढ़ियार सबसे पहले रुकी थी जी। क्योंकि 3 दिन बारात का रोकना एक बहुत बड़ी कठिनाई का कारण था जी। ये चला। उसके बाद में फिर 51 में एक समीक्षा हुई, 52 में फिर पंचायत इसी पे विषय पर बात चली थी, और आज की स्थिति ये बन के चल रही है कि भ्रूण हत्या। अब 75 साल बाद जो है 2025 में जब ये पंचायत हो रही है जी, तब कौन कौन से बिंदु रखे आपने? मेन बिंदु तो यही आ गया कि आज जो है भ्रूण हत्या हुई जी, उसका नतीजा आज हमारे सामने आ रहा है। क्योंकि शादियां होनी एक बहुत बड़ा दिक्कत का कारण बन रहा, वो कारण मेन यही रहा भ्रूण हत्या का जी। दूसरा बिंदु आजकल ये चल रहा है सूखा नशा। दारू तो चली रही थी, नए रोशनी के जितने भी बच्चे हैं सब सूखे नशे पे लगे हुए हैं। मृत्यु भोज का भी बहुत बड़ा कारण चल रहा। देखम देख की स्थिति हो रही, अगर लड्डू रसगुल्ले ये चल रहे। भ्रूण हत्या रोकने के लिए क्या प्रस्ताव रख रहे हैं आप इस बार? दिन भ्रूण हत्या पर विचार विमर्श करने के उपरांत यही रहेगा भाई, ये सबसे बड़ा दुख का कारण तो यही है। आज सबके सामने इस चीज को आ रही है, तो भ्रूण हत्या का तो जी आपके भी सामने है, हमारे सबके सामने दिक्कत आ रही है। तो अगर भ्रूण हत्या ना होती तो आज यह कंडीशन नहीं हो पाती। आपको लगता है चौधरी साहब की ये जो पंचायतों के फैसले हैं इन पर समाज अमल करता है गंभीरता से? 75 साल में कई ऐसे फैसले हैं जिन पर चिंता कर रहे थे हमारे बुजुर्ग। 1950 में चौधरी कबूल सिंह उस समय सरुखाप के मंत्री थे जी। आज आप मंत्री हैं, उन्हीं के वंशज हैं, और 75 साल बीत गए जी। लेकिन कई मसलों में हम उनसे पीछे खड़े हैं। वो 1950 में बात कर रहे थे महिलाओं के पहनावे के बारे में, बहुत प्रगतिशील फैसला लिया उन्होंने लिया। आज उस जमाने की स्थिति में और आज की जमाने की स्थिति में थोड़ा सा डिफरेंस भी आ चुका। आज मान सम्मान पे महत्वाकांक्षा वो ज्यादा बढ़ के चल रही। समाज को कम, अपने आप को महत्वाकांक्षा में चलें, और कहीं ना कहीं वो हमारे समाज को ही नुकसान का कारण बनती है। महत्वाकांक्षा मेरी और समाज नुकसान समाज का। इन सब पहलुओं पर विचार होने के बाद ही निर्णय लिए जाएंगे। कोई ये नहीं है कि भाई आए और चले गए। देश भर से कितनी खापों के चौधरी पहुंचने वाले हैं? लगभग सूचना सब पर चली गई। वो अपने समय के अनुसार किसकी क्या व्यवस्था किस दिन की बनेगी तब वे लोग पहुंचेंगे। पहली पंचायत का एजेंडा में पढ़ रहा था, 18 खापों के प्रतिनिधि चौधरी उसमें मौजूद थे उस वक्त। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो इलाका हमारा अपना यहाँ है, इनको 18 खाप आज भी 18 बोलते हैं जी। लेकिन 18 नहीं है। आज गोत अनुसार जी सामाजिक व्यवस्था को बढ़ाने के लिए, व्यवस्था को बनाने के लिए उन्होंने अपने चौधरी ने नियुक्त भी कर लिए गए, जिनका कोई दिक्कत नहीं है। आज 18 नहीं हो गए, आज 28-30 चौधरी हमारे यहाँ है। तो आपने कैसे निमंत्रण दिया है? जाके दिया है, फोन के जरिए दिया है, कोई कार्ड छपवाया है? नहीं, एक लेटर बनाया। लेटर होने के बाद में आदमियों की ड्यूटी लगी, जिनकी जहाँ लगी वे वहाँ पहुंचे, उनको घर घर जाकर उन्होंने सूचना दी, लेटर दिए। कितने लोगों के आने की संभावना है? संभावना का तो व्यवस्था बढ़ नहीं पाती जी। कोई पता नहीं कितना आदमी कैसा हो कि एक तो साए भी जबरदस्त हैं जी। 16, 17, 18 तीनों दिन साए बहुत जबरदस्त हैं जी। वो आदमी दिन में आए, रात को आए, दोपहर को आए, लेकिन संभावना तो बहुत उम्मीद अधिक कर रहे हैं हम, अगर लोग ज्यादा इकट्ठे होंगे। तो ये जो सरुखाप मंत्री का जो ओहदा होता है चौधरी साहब, ये तो अनुवांशिक होता है? हाँ जी।
तो आप कौन सी पीढ़ी? 26वीं पीढ़ी में हूँ जी मैं। आप 26वीं पीढ़ी में हैं। 26वीं पीढ़ी में हूँ मैं। सबसे पहले कौन थे? राव राम राणा थे जी। तो आप 26 गिनवा सकते हैं हमें? नहीं जी, 26 का मैं रिकॉर्ड तो ले रहा, लेकिन 26 की 26 याद नहीं है। अच्छा अच्छा, हाँ देखो बिल्कुल, जो चीज है, निश्चित तौर पे। तो आप कितने दिन से ये जिम्मेदारी संभाल रहे हैं? जिम्मेदारी में सन 91 से कुछ कर रहा है जिसको। बाबा जी का 4 अप्रैल 1991 में एक्सपायर हो गए थे। जी पिताजी हमारे इस काम को नहीं देखते थे, वे खेती बाड़ी सीधे सच्चे थे। जी। मैं तभी से बाबा जी के साथ आता जाता था, तभी से मैं इसको देख रहा। तो आपको क्या लगता है कि किस तरह के सुधारों की जरूरत है अभी निजी तौर पे? बाकी तो नहीं, फैसले निजी- पंचायत लेगी। पंचायत तो लेगी, लेकिन निजी तौर पे सबसे बड़ा मेन कारण तो यही, वही बात पंचायत लेगी, वही दर्द आपको, वही दर्द मुझे है।